बहन जी की विचारधारा अब कौन सी विचारधारा आप देखिए, बहन जी की काशीराम वाली विचारधारा नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं रहे। देखिए मान्यवर कांशीराम साहब के 2006 में जाने के बाद बहन जी ने जो है उसी गैर बराबरी व्यवस्था के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा करके उस विचारधारा को तिलांजलि दे दी। 4 महीने पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज सम्मेलन कराया गया और उसके समापन के समय में बहन जी के सामने ब्राह्मणों ने यज्ञ करा, हवन जलाया और उस हवन में भीम नाम को स्वाहा किया, मान्यवर कांशीराम नाम को स्वाहा किया और जय श्री राम और परशुराम के नारे लगाए बहन जी के सामने और हर हर महादेव के नारे लगाए। बहन जी को त्रिशूल दिया गया और बहन जी ने उसको जो है हंसते हुए एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार किया। तो ये विचारधारा बहुजन विचारधारा नहीं है। ये बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब है कि बाबा साहब की विचारधारा, अम्बेडकराइट विचारधारा, एक ऐसे समाज की हम संकल्पना करते हैं जो जाति विहीन है और एक ऐसे समाज की संकल्पना हम करते हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार उसको माना जाता है। क्योंकि संविधान से पहले इस देश में जो गैर मुस्लिम्स रहे हैं, खासतौर से अगर हम अपनी बात करें, जो जिसको अछूत कहा गया है, जिसे शूद्र कहा गया है, तो उनकी स्थितियों को आपने देखा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। सहारनपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बेहट की ये विधानसभा सीट है और पीछे स्टेज आप देख सकते हैं। कल यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है और उसी की तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर पवन अंबेडकर जी हैं जो यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, AIMIM के प्रवक्ता भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए। बहुत शुक्रिया। तैयारियां हमारी ज़ोरों शोरों से हैं और इसका असर उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि एक तूफान जो है आ चुका है। तो हमारी तैयारियां बहुत ही मुकम्मल हैं, बहुत ही बेहतर है और कल का हमारा जलसा एक बेहतरीन जलसा होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। किस तरह के तूफान की बात आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति है। राजनीति का मतलब है कि आपका असर, हमने वो असर दिखाया है। पिछले 4 महीनों से जो लोगों के जहन में था वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज़ हम बन करके इस उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम गरीब, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ हैं और जो पिछले 7 सालों से इस उत्तर प्रदेश में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका जो है गवाह पूरा देश रहा है। और 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी साहब के अंतर्गत चल रही है, उनके जो है हुक्मरानी में चल रही है, उसमें लोगों ने महसूस किया है कि अब हम यहाँ पर आसानी से रह नहीं पाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक बेहतर आवाज़ बन कर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं और सभी राजनीतिक दल हमसे जो है कहीं ना कहीं जो है खफा है, एक तरह से कह लीजिए। कभी हमको जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता इसी तरह से। तो वो सारे जो दायरे थे हम उनको पार कर चुके हैं। अब हम लोगों के जहन तक आ चुके हैं और जहन ये है कि हमारा भरपूर सहयोग उन तक भी जा रहा है और उनका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। पवन जी, जब AIMIM की बात आती है या ओवैसी साहब की बात आती है तो ये आरोप लगते हैं कि ये खास धर्म की पार्टी है, अपने मुद्दे उठाते हैं। और आप पवन अंबेडकर एज ए स्पोक्स पर्सन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्या सोचकर आप AIMIM आए? देखिए, हमेशा जो है विचारधारा की लड़ाई हुई है और विचारधारा से ही संघर्ष होता है। अगर आज मैं साहब के साथ में हूँ तो उसका कारण है विचारधारा। हमारी जो विचारधारा बहुजन विचारधारा है वो आदरणीय ओवैसी साहब उस विचारधारा को लेके चल रहे हैं और आरोप तो हमेशा लगते रहे, क्योंकि आपने कांशीराम, मान्यवर कांशीराम साहब के भी आंदोलन को देखा है तो उन पर आरोप लगता था कि ये बहुजन समाज पार्टी जो गठन किया है चमारों की पार्टी है। तो अगर ओवैसी साहब पर एक टैग कोई लगा रहा है कि मुसलमानों की पार्टी है जैसा आपने कहा है, तो ये टैग बिल्कुल हट चुका है। मेरी उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं कही। रोहित वेमुला मुसलमान तो नहीं था। SCओं को लेकर के जिस तरह से उनके ऊपर जो जुल्म जातियाँ हुई, ओवैसी साहब से बेहतर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जिसको लोग उम्मीद करते थे कि बहन जी जो है एक रहनुमा है SC समाज की, तो उन्होंने तो आवाज़ उठाई नहीं।
वो काशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती हैं। बहुजन समाज जो अभी बात कर रहे हैं कि बहुजनों की बात 85 की बात वो भी करते हैं। दूसरी अब आज़ाद समाज पार्टी है वो भी बहुजन की बात करते हैं। तो एआईएम की बात करना और इनमें क्या अंतर है? क्यों आपको लगता देखिए, है? बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब है कि बाबा साहब की विचारधारा, अम्बेडकराइट विचारधारा, एक ऐसे समाज की हम संकल्पना करते हैं जो जाति विहीन है, और एक ऐसे समाज की संकल्पना हम करते हैं जो भारतीय संविधान के अनुसार उसको माना जाता है। क्योंकि संविधान से पहले इस देश में जो गैर मुस्लिम्स रहे हैं, खासतौर से अगर हम अपनी बात करें, जो जिसको अछूत कहा गया है, जिसे शूद्र कहा गया है, तो उनकी स्थितियों को आपने देखा है। संविधान से पहले किस तरह के अत्याचार और जुल्म जातियाँ होती थी, वो सभी ने देखा है। संविधान, सबसे बड़ी बात है कि संविधान लागू होने के बाद भी उन पर जुल्म जातियाँ आज भी जाति आधार पर हो रही हैं, और जाति आधार पर उनको देखा जा रहा है। तो अगर ओवैसी साहब की जैसे आपने बात कही है, तो उस तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे चंद्रशेखर की आपने बात कही, बहन जी की, तो विचारधारा ही है। बहन जी की विचारधारा, अब कौन सी विचारधारा आप देखिए, बहन जी की काशीराम वाली विचारधारा नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं रहे। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब के 2006 में जाने के बाद बहन जी ने जो है उसी गैर बराबरी व्यवस्था के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा करके उस विचारधारा को तिलांजलि दे दी। 4 महीने पहले आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज सम्मेलन कराया गया, और उसके समापन के समय में बहन जी के सामने ब्राह्मणों ने यज्ञ करा, हवन जलाया, और उस हवन में भीम नाम को स्वाहा किया, मान्यवर कांशीराम नाम को स्वाहा किया, और जय श्री राम और परशुराम के नारे लगाए बहन जी के सामने, और हर हर महादेव के नारे लगाए। बहन जी को त्रिशूल दिया गया, और बहन जी ने उसको जो है हंसते हुए एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार किया। तो ये विचारधारा बहुजन विचारधारा नहीं है, ये गैर बराबरी की व्यवस्था की विचारधारा है, जिसका मैं विरोध करता हूँ और उसकी मुखालफत करता हूँ। और जो हमारे बीच में कुछ अपरिपक्व लोग आ गए हैं, जैसे एक नाम आपने लिया है, अभी वो अपरिपक्व है, उसको ना सामाजिक ज्ञान है, ना राजनैतिक ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान होता तो आज वो हमारे बीच में होता और हमारे साथ होता। अभी वो भटक रहा है कि कहीं से हमको कुछ मिल जाए। तो हम अपनी विचारधारा को बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार इस देश में काम करेंगे, और संविधान की बात करते हुए लोगों के लिए जन कल्याण जो भी है, जो प्रावधान है, सम्मान की बात, समता की बात और स्वतंत्रता की बात हम करते रहेंगे, और न्याय की बात करते रहेंगे संविधान के अनुसार। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की हमने बात करी और वहाँ पर आपने कहा कि सवर्ण सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं हो रही हैं, क्या यहाँ पर एआईएम में अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति आता है, क्या उसके लिए जगह नहीं होगी? क्या उसको आगे नहीं बैठाया जाएगा? जब आप ऐसे में जब बहुजन की बात करते हैं, क्योंकि आपने बहुजन की बात करी, तो ऐसा लगता है जो बताया जाता है बहुजन का मतलब उन 85% लोगों से है। देखिए, आपने जो ये कहा ना, हम विचारधारा की बात करते हैं, ना व्यक्ति की बात करते हैं, ना समाज की बात करते हैं। आप उतरौला की जनसभा को आप देखेंगे, उसमें ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से शामिल हुआ था। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नकारते हैं। जो हमारी विचारधारा के अनुसार, बहुजन विचारधारा और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ इस देश के संविधान पर जिसको विश्वास है, वो हमारे साथ शामिल है, उसका हम स्वागत भी करते हैं, और वो हमारे मंचों से बैठ करके मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जी। तो वो भी तो संविधान को मानने वाले ही हैं या नहीं मानते हैं? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म और समाज का है, वो अगर संविधान पर विश्वास करता है, हम उसका स्वागत करते हैं अपनी इस पार्टी में और इस मंच के माध्यम से। अच्छा, एक काशीराम जी को लेकर एक सवाल हो रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि उनकी विचारधारा, जोर शोर से नारा ये लगाया जाता है दोनों ही पार्टियों का जो मैंने नाम लिया कि वो काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी की जब मैंने बात करी, वो चंद्रशेखर इसी चीज़ को लेकर अपने गुरु बताते हुए काशीराम जी का जो उनका वो था उसको आगे कारवां आगे बढ़ाने की वो बात करते हैं। तो क्या वो नहीं काम कर रहे हैं उस विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए, ये उनकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनका लॉजिक है, मैं नहीं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। सबका अपना अपना एक रुझान होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो समाज की बात करना चाहते हैं, समाज के हक और अधिकार और उनकी हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं,
तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ गठबंधन में आए, मिल करके हम एक मजबूत स्थिति में रहेंगे, तभी हम समाज का भला एक कर सकते आखिरी हैं। सवाल, ओवैसी साहब को लेकर जो आरोप लगते हैं कि इनके भाषण जो है नफरती होते हैं, तोड़ने का काम करते हैं या सिर्फ मुस्लिम हितैषी की बात करते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनके सभी भाषणों को सुन लें, किसी भी तरह का कोई जो है ऐसा शब्द इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, ऐसा वक्तव्य वो नहीं देते हैं जिससे देश में किसी भी तरह की कोई अन्यथा की स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा कोई भी बयान आज तक उनका साबित नहीं हुआ है, ना वो देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ बात शुक्रिया, करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये पवन अम्बेडकर थे जो AIM के स्पोक्स पर्सन हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी के। अभी सहारनपुर में जो रैली होने वाली है उससे पहले यहाँ पर ये सभी पदाधिकारी जो है दौरा कर रहे हैं और ओवैसी साहब की रैली को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, सहारनपुर।